हेलो एंड वेलकम टू इंडियन डीएनए। अपनी एक छोटी सी सीरीज चल रही है हाउ टू क्रैक राजस्थान जेईई इन 60 डेज। उसका पार्ट 1 अपना जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर अपन ने देखा था राजस्थान जीके को कैसे टैकल करना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, एक एक चीज को अपन ने बड़ी बारीकी से समझा था। उसी तरीके से आज पार्ट 2 में अपन देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ना चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना है, सारी चीजें बड़ी बारीकी से समझेंगे। लॉजिकल वे में जो है अपन सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पूरे वीडियो में मैं 3 चीजों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। पहला होगा कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये होगा आपके पास अब बचे 60 दिन। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका जो है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ना ही सही से रिवीजन हो पाएंगे। इसलिए आपको दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन भी सही होना चाहिए, तभी आउटपुट अच्छा आएगा। इसलिए लॉजिकल वे में मैं आपको समझाऊंगा किस सब्जेक्ट के साथ में किसको पैरेलल रखना है। ठीक है, तो पहला होगा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे सारे सब्जेक्ट का। दूसरा होगा रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, किस तरीके से रिवाइज करना उन सब्जेक्ट को, ये होगी मेन चीज। और उसके बाद देखो तीसरा लिखा 6 मिस्टेक्स। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर फॉर्म बहुत सारे आए, ठीक है, क्या गारंटी है हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं आपको 6 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो राजस्थान जेईई में अगर कोई नहीं करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, और 2 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो और एग्जाम में रोल प्ले करती है लेकिन आपके एग्जाम में वो रोल प्ले नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात होगी 3 चीजों के ऊपर, एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो चलो आ जाओ, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा भाई? सिलेबस लिखा है। डिग्री के सिलेबस में टोटल 11 सब्जेक्ट है और डिप्लोमा के सिलेबस में 8 सब्जेक्ट है। सिलेबस में 7 ही लिखे हुए क्योंकि क्यूएसवी को जो है सर्वे के साथ ऐड कर दिया है। तो ये जो 11 सब्जेक्ट लिखे हैं इनमें 3 के ऊपर जो है गोला मार्क है, वो डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लिखा वेटेज। पहला है डिग्री का वेटेज, उसके बाद में डिप्लोमा का वेटेज है हर सब्जेक्ट का। वेटेज के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, एक एक करके नहीं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करना, आराम से देख लेना, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, टाइम खराब नहीं करेंगे। डिटेल में देखना हो तो पहले ही वीडियो बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखने का पर्पज बस थोड़ा सा ये था कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कौन सा सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा माइनर है, ताकि अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देखो अपन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आपको किस कॉम्बिनेशन से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, लॉजिकल वे में देखो सबसे पहले आपको पढ़ना भाई बीएमसी, ठीक है, और उसके साथ में बीएमसी के बाद में तुम्हारी चलेगी सीटी, ठीक है, और इनके साथ में पैरेलल में रखना आपको पहले सोम, और सोम कंप्लीट होने के बाद में जो है तुम्हारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर जिसको तुम स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोलते हो। ठीक है, ये दोनों पढ़ने। कैसे पढ़ने? पूरे दिन का शेड्यूल बताता हूं। पूरे दिन को आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग को 3 बार पढ़ना है दिन के अंदर। कैसे पढ़ना है? 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो पार्ट 1 के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले पढ़ना है बीएमसी की थ्योरी। ठीक है, बीएमसी की थ्योरी आप पढ़ोगे, पूरे नोट्स पढ़ने हैं, कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे टाइम वेस्ट करोगे। बीएमसी में हर लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, सीधा थ्योरी पढ़ना पूरी। ठीक है, बीएमसी पढ़नी है। उसके बाद में जो पार्ट 2 जो होगा, दिन का दूसरा जो शेड्यूल होएगा ना, उसमें तुमको डेली न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं वो बताऊंगा। पार्ट 3 में जो तुम्हारा पैरेलल सब्जेक्ट चल रहा होगा ना, सोम और टॉस, उसकी थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, ये चलेगा तुम्हारा सिस्टम। अब देखो सोम और टॉस के अंदर आपको ना तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ना ही कोई नोट्स लेने हैं। सीधे सीधे मेरे नोट्स जो मैंने दे दिए ना वो पढ़ लो, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है। ठीक है, उनमें से काम आपका हो जाएगा। जेईई के हिसाब से इतना ही आता है। ठीक है, तो ये जो है सोम और टॉस के नोट्स सीधे पढ़ने हैं और शॉर्ट नोट जैसा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट जैसे ही बने हुए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स दोनों ही सब्जेक्ट के आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, आधा काम तो ये कम हो गया। आप देखो पढ़ने कैसे, मेन बात है वो। उसके बाद बात करेंगे रिवीजन की। बीएमसी को 50% पढ़ लेने के बाद में जो है आपको न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू नहीं लगाने थ्योरी पढ़ते ही। क्यों भाई? बीएमसी के अंदर सीधी सीधी थ्योरी होती है भाई, न्यूमेरिकल ज्यादा होते ही नहीं है। जो आप थ्योरी में पढ़ोगे ना वही आपको जो एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद में एक रिवीजन के तरीके से आपको क्या करना है? एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है, तो आपको 50% जो तोड़ लेना है सब्जेक्ट को, पूरे 50-50 में तोड़ना है। पहले फटाफट 50% की थ्योरी पढ़ो और उसके बाद 50% के एमसीक्यू लगाओ और उसके बाद में जो है अगला 50% स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे ना
तो आपको क्या करोगे भाई, इधर तो आपके पास में पहले दिन से न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 50% सिलेबस होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 5-6 दिन तो कम से कम लगेंगे, तो ये वाला पोर्शन खाली रह गया। लेकिन अगर आप इधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चलाते हो और डेली के अगर 2 चैप्टर पढ़ते हो ना, तो अगले दिन जो है 2 चैप्टर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले होंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट होंगे। फॉर्मूले पे अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो 100% गारंटी है न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। इसलिए जो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सोम और टॉस की थ्योरी पढ़नी है, 2-2 चैप्टर, और इस वाले पोर्शन के अंदर आपको सोम और टॉस के न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है। ऐसा करोगे, उसके बाद में क्या 50% जैसे ही आपकी बीएमसी कंप्लीट होएगी, उसके बाद में आपको बीएमसी के न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होगा ना पार्ट, वो इसकी वजह से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लेते ना, तो ये न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाते, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो प्लान है बिल्कुल अलग होएगा। तो पहला प्लान चलेगा ऐसे, ठीक है। ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए लागू होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट दोनों में ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसका कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो, एक बार आप पूरे पढ़ लोगे और क्वेश्चंस लगा लोगे, क्वेश्चन कौन से लगाने हैं। पहली बार जब आप पढ़ोगे ना, पूरा थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद में आपको ओनली एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब रिवीजन करोगे ना, तब आपको दूसरी बुक उठानी है, और तीसरे रिवीजन में आपको तीसरी बुक उठानी है, ठीक है। तीनों बुक एक साथ लगानी नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो सब्जेक्ट लंबा खींचेगा, टाइम जाएगा, डिप्रेशन आएगा, एफिशिएंसी डाउन होएगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। ओनली एक बुक जो है पहले अटेम्प्ट में आपको लगानी है, ठीक है। अपन 3 बार जो है कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को, ये अपना टारगेट है, ठीक है। तो पहला टारगेट जैसे ही कंप्लीट होएगा, उसके बाद जैसे ही आपके पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बीएमसी, सीटी, सोम और टॉस कंप्लीट होते ही आपको क्या करना ना भाई, पूरे जो आपको सिलेबस को दोबारा फटाफट पढ़ना है, ठीक है। पूरा जितना भी आपके शॉर्ट नोट्स होंगे सोम, टॉस के और बीएमसी, थोड़ा ऊपर से फटाफट पढ़ना है, और उसके बाद दूसरी बुक लगानी है तुरंत, ठीक है। ये एक बुक तो साथ में लग जाएगी, दूसरी बुक लगानी है आपको गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता लगानी है, और उसके बाद में दोनों सब्जेक्ट को क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा रिवीजन जब करोगे ना अगले महीने में, ठीक है, 1 महीने में आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग को निपटाना है। जो अगला महीना आएगा ना, 30 दिन अगला शेड्यूल होएगा, उसमें आपको क्या करना भाई, मेडीजी 3200 लगानी है। और उसके साथ ही जब ये क्वेश्चन लगाओ तब एक और काम करना है। जैसे मान लो आपके 1 to 10 क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपको आ गया, पहले अटेम्प्ट में पहला क्वेश्चन सही हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आया किसी भी वजह से, तो गोला मार देना है। जब अगला महीना आएगा ना, जब आप मेडीजी 3200 लगाओगे, तब इन 2 बुक के सिर्फ गोले मारे हुए क्वेश्चन ही लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लगाओ, अगर जो हो जाता ना उस पर कुछ नहीं करना, और जो नहीं होता उस पर गोला मार दो। नेक्स्ट टाइम सिर्फ गोले वाले सोल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद में वापिस से जो सोल्व हो जाएंगे उनको काट देना, और जो गोले बचे हुए रह जाएंगे उनको जो तीसरा रिवीजन में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चंस को कम करना है। बुक 3 सोल्व करनी है, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस को कम करना उनमें से। तो इस तरीके से आपको टेक्निक फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये पहली बार में आपका पूरा जो है सब्जेक्ट इस तरीके से कंप्लीट करना है। एक कॉम्बिनेशन हो गया ये, ठीक है। अब देखो दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। भाई ये गलती मत करना, क्वेश्चन अगर लगा ले रहे हो ना, तो क्वेश्चन छांट लेना आपसे, कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, नहीं तो जो है पूरी बुक वापस से रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा ना, वो बनेगा सोइल और इरिगेशन, ठीक है। सोइल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे फॉर्मूले भी बहुत मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, और दूसरा है भाई थ्योरेटिकल, कौन सा, इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन को आपको साथ में रखना है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों में काम करेगा ये भी टेक्निक, क्योंकि दोनों ही जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है, दोनों के। अब देखो सॉइल मैकेनिक्स में क्या करना ना भाई, ये आपको डिटेल में पढ़नी है बीएमसी की तरह, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है भाई, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सारे और बहुत सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है, और इसमें क्या करना भाई, हर 2 चैप्टर के बाद में आपको जो है क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन नहीं लगाने, क्योंकि उसमें जो है भाई आप बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील करोगे। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़े से क्वेश्चन लगाए, थोड़ा सा पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाए। अभी 2 महीने बचे, ठीक है, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, मेन टारगेट है ये, ठीक है। तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन इरिगेशन में आपको क्या करना भाई, 50% सिलेबस को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल गिनती को आएंगे। तो आप क्या करोगे भाई, सोइल के अंदर भी जो है आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और इरिगेशन में भी शॉर्ट नोट्स बनाते हो। ओनली फॉर्मूला, थ्योरी वाले के नहीं बनाने, ओनली फॉर्मूला के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। और उसी हिसाब से 3 स्टेप में पूरे दिन को ना डिवाइड कर लोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 पार्ट में थ्योरी और 1 में न्यूमेरिकल। आप देखो इरिगेशन के जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उनमें एक आपको खास बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे भाई गिनती के न्यूमेरिकल बनते हैं,
तो आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला होते हैं ना स्टैंडर्ड, जिन पे बार बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना, एक अलग से नोटबुक लेनी है, उसमें सिर्फ वो वाले फॉर्मूले लिखने हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे और उसके साथ ही अलग कलर के पेन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है कि इस फॉर्मूले के ऊपर मैंने कौन सी बुक में क्वेश्चन लगाया था। जब क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम उसका फॉर्मूला अपनी नोटबुक में रखो और क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, पेज नंबर लिखो, बुक का नाम लिखो कि यहाँ पे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 6 मिस्टेक है ना उनमें से एक होगी न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल गलत नहीं करेगा ना उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी वोरी तो आती नहीं है यार, कुछ खास कॉन्सेप्ट आते नहीं। न्यूमेरिकल का गेम है, जो सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेगा थोड़ा सा आगे रह जाएगा। तो इससे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में जो रिवीजन करेंगे ना उसमें सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। इसलिए भाई ये जरूरी है कि फॉर्मूला लिखो, कहां पे उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है सीधा लिखो, सीधा लास्ट में जाओ उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये टेक्निक आपको सारे सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। जैसे न्यूमेरिकल लगाओ ना तो ये बना लेना एक अलग से, ठीक है, नोट, ठीक है। तो ये बात होगी आपके दूसरा कॉम्बिनेशन सॉइल और इरिगेशन का चलेगा। इसका खास ध्यान रखना भाई, इसी की वजह से आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे सारे, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट के अंदर, इसलिए थ्योरी पढ़ लेने के बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले पढ़ लेने के बाद जो है न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। इसलिए आपको उनको छांट लेना है, फॉर्मूला प्लस उसका न्यूमेरिकल कहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद आ जाओ तुम्हारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्वे। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है भाई किसके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन उनके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है, उनके लिए अलग बताएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्वे को साथ में रखना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। और सर्वे के अंदर क्या भाई, सर्वे में 3-4 तरीके के न्यूमेरिकल तो आपके आते हैं, ठीक है। तो वही कॉम्बिनेशन हो गया किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्वे, और उसी तरीके से पूरा पढ़ना है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा ना तो मैं दे चुका हूं, वो नोट्स पढ़ लो, सफिशिएंट है। और इरिगेशन के नोट्स भी मैं दे दूंगा, ठीक है। सर्वे भाई, सर्वे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, बुक से भी पढ़नी पड़ेगी। सर्वे मैं भी आपको पूरा डिटेल में नहीं दे सकता क्योंकि भाई थियोडोलाइट का डायग्राम मैं थोड़ी बना दूंगा नोट्स में, वो तो आपको बुक में से देखना पड़ेगा ना, कौन कौन से कंपोनेंट है, पूरे उसके टर्मिनोलॉजी, कितनी टर्मिनोलॉजी होती है, हर टर्मिनोलॉजी को थोड़ी लिखूंगा। तो सर्वे आपको बुक से पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, और जो नोट्स आईएएस ग्रेड के मिलेंगे ना भाई वो आपके काम के नहीं है, ठीक है, आपके उनमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो ये बात हो गई कहां से पढ़ना है। और शॉर्ट नोट जो ना फ्लूइड मैकेनिक्स से बनेंगे सिर्फ फॉर्मूले, और सर्वे के अंदर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे भाई जो फॉर्मूले है गिनती के वो वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि तीसरा कॉम्बिनेशन अपना क्या रहेगा, किस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। अब देखो चौथा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा भाई ऑटोकैड एंड स्टील का बनेगा, ठीक है। ये डिग्री की बात करें, डिप्लोमा की अलग करेंगे। देखो ऑटोकैड के साथ में आपको स्टील को लेना है, ठीक है। देखो क्यों भाई, ऑटोकैड में तो आपको बिल्कुल माथापड़ी नहीं करना, ठीक है। ऑटोकैड तो सीधा सीधा मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, पूरे वीडियो को छांट दिया, बिल्कुल आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे वीडियो देखो फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है। वॉच टाइम से मेरे को नुकसान होगा, तुमको नहीं होगा, ठीक है। तुम फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट वीडियो को देखना, नोट्स में दे चुका हूं उनको पढ़ लो। ऑटोकैड में कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे भाई, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या बनेंगे, हर कमांड का अलाइस होता है। लास्ट में आप इतना सा कर सकते हो कि जो अलाइस थोड़े से क्रिटिकल है उनको हाईलाइट कर लो, बस इतना सा, ठीक है। तो ये बात होगी ऑटोकैड कैसे पढ़ना है, 5 नंबर यहाँ पे तो आराम से पक जाएंगे। उसके बाद देखो स्टील के मैं आपको 10-12 पेज दूंगा, ठीक है। नोट्स वो पढ़ लेना, वो सफिशिएंट है। उसके बाद में आपको सीधे क्वेश्चन लगाने हैं स्टील के, ठीक है। और ऑटोकैड के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। बाकी ऑटोकैड में जो नोट्स दिए ना उनमें हर लाइन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे बना लो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये बात हो गया आपके पास में चौथा कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 3 शेड्यूल आपको उसी तरीके से रखने हैं, 2 में थ्योरी, एक के अंदर क्या करना है आपको लगाने क्या न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी की जगह आपके वीडियोज आ जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद में क्या होगा भाई, इतने सब्जेक्ट आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको जो है सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आपको क्या रिवाइज करना फटाफट, और जो तीसरी बुक बताई ना मैंने उसको लगाना है, और जो 2 बुक पहले लगाई थी उनमें जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए थे उनको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट जो माइनर है ना उनको भी साथ में निकालना है। छोटे छोटे सब्जेक्ट को 1-1 घंटे रोज पढ़ना है। देखो कैसे, सबसे पहले पढ़ना है सीपीएम पार्ट, ठीक है। सीपीएम पार्ट छोटा सा, अगर आप 1 घंटे रोज पढ़ोगे, बाकी अपना पूरा टाइम रिविजन में दोगे ना तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो सीपीएम पार्ट छोटा सा है, इसको करना है। उसके बाद आरसीसी, ठीक है। आरसीसी को इतना कम वेटेज क्यों दिया मैंने, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको बोला कि मैं जो 4 घंटे में ये कंप्लीट भी करा दूंगा, ठीक है। तो एक वीडियो आएगा और कोड आप फटाफट पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके बाद देखो क्यूएससी को लास्ट में लेना है, ठीक है। क्यूएससी को लास्ट में इसलिए ले रहे हैं डिग्री के अंदर क्योंकि पहले तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया।
अगर इस बार पूछ लिया तो क्या करेंगे भाई, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 4 पूछ लेंगे, इससे ज्यादा पूछने वाले नहीं है। तो यहाँ पे वो 4 क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, एक तो यूनिट्स में से पूछेगा, तो अगर आप ये लास्ट में भी ले लेते हो या फिर इस पे रिस्क ले लेते हो तो आपका काम हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको लास्ट में लिया। सब्जेक्ट तो बड़ा लेकिन आपके पूछ नहीं रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात हो गई जो डिग्री वाले कैसे चलेंगे। उसके बाद देखो डिप्लोमा का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और बताता हूँ। डिप्लोमा में 2 कॉम्बिनेशन तो सेम ही थे, पहला तो था आपका बीएमसी और सोमटोस का, दूसरा था सोइल और इरिगेशन, तीसरा आपको रखना भाई सर्वे और आरसीसी, ठीक है, सर्वे और आरसीसी रखना डिप्लोमा वालों को तीसरा कॉम्बिनेशन। और चौथा कॉम्बिनेशन आपको जो है क्यूएसवी और ऑटोगेट रखना है, ठीक है। आपको क्यूएसवी भाई अच्छे से पढ़नी है, आपके वेटेज है 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रखने, आपके छोटे छोटे 7-8 ही तो सब्जेक्ट है, इसलिए आपके 4 कॉम्बिनेशन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पूरा का पूरा प्लान करना है, ठीक है। तो ये बात पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं भाई अपन रिवीजन की थोड़ी सी और डिटेल के अंदर, और उसके बाद में वो 6 मिस्टेक देखते हैं। आपको क्या करना है, पहला जो रिवीजन है ना साथ साथ में करना है। कैसे, हर दिन करना है। देखो कैसे करना है, जैसे मान लो आपने डे 1 पे जो है 2 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, दोनों को 2-2 घंटे पढ़ा मान लो एग्जांपल के लिए, तो आप क्या करोगे 2 घंटे जब पढ़ लोगे ना तो लास्ट में आपको क्या निकलेगा, या तो एक आधा डेटा वहां पे मिल सकता है जो रटने का हो, या फिर आपको कोई फॉर्मूला मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, रफ में एक पेज में क्या करना है, उस डेटा का नाम लिख लेना और उस फॉर्मूले का नाम लिख लेना है, ठीक है। अगले दिन जैसे ही उठोगे ना और जैसे ही सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, सबसे पहले ये दोनों चीजें लिखोगे अपनी रफ में। जैसे राजस्थान जीके में टेक्निक बताई थी ना, आप फॉर्मूले का नाम देके कौन सा फॉर्मूला लिखना है बिना देखे फॉर्मूले को लिखो, ठीक है, सारी यूनिट्स के साथ में लिखो और उस डेटा को लिखो और उस पेज को जो है रफ ही रखना है, ठीक है, कोई फेयर वेयर नहीं करना। इसी तरीके से दोनों सब्जेक्ट का करना है। तो पहला जो रिवीजन होगा ना वो तो साथ में हो जाएगा उस सब्जेक्ट के, ताकि आपको जो फॉर्मूले है ना लास्ट में एंड तक याद है। देखो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेने के साथ में 5-7 दिन जो है गायब नहीं होता। गायब क्या होता है, फॉर्मूला और डेटा। तो फॉर्मूला और डेटा को आप डेली रिवाइज करोगे कैसे, ऐसे, ठीक है। दूसरा जो आपका रिवीजन होएगा वो कब होगा, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद में एक क्विक रिवीजन करोगे और उसके बाद में जो क्वेश्चंस लगाओगे दूसरी वाली बुक, ठीक है। तो दूसरा रिवीजन आपका हो गया वहां पे, ठीक है। तीसरा रिवीजन कैसे होगा भाई, जैसे सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना सिविल इंजीनियरिंग के, उसके बाद सबको है फटाफट एक क्विक रिवीजन करना, आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने, फॉर्मूले पढ़ने, और उसके बाद में जो आपके 3 बुक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना पहले और दूसरे अटेम्प्ट में, पहले और दूसरे रिवीजन में, उन सबको सॉल्व करना है और उसके बाद टेस्ट सीरीज देनी है। ये प्रोसेस आपको पूरे महीने चलानी है, ठीक है। हर 7 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ो, उसका टेस्ट सीरीज दो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे करते रहोगे तो लास्ट के महीने में आपके 3 से 4 रिवीजन होंगे, ठीक है। टोटल रिवीजन हो गया आपके कम से कम 6-7। इतने में आपको सारी चीजें रट जाएगी, ठीक है। आपको फटाफट पढ़ने, आप बोल रहे यार 1 महीने में सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगी क्या, पहले महीने में आराम से हो जाएगी। अगर आप डेप्थ में नहीं घुसोगे ना, डेप्थ में पूछा ही नहीं जाता। ये जेई की तैयारी करो, आईएएस की नहीं करे, ठीक है। हर 7-10 दिन में आपके 2 कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरी टेक्निक फॉलो करनी है भाई रिवीजन के लिए, ठीक है। आप देखो वो 6 मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। मेरे से पूछे थे कुछ लोगों ने कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या गारंटी है हमारा सिलेक्शन होएगा। देखो 6 मिस्टेक भाई मैंने डिटेल के अंदर है ना पूरा रिसर्च करके लिखा है, और उसके बाद में 2 गलतियां आपको बताऊंगा जो आपकी हो भी जाती है ना थोड़ी बहुत, तो वो आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगी, बाकी एग्जाम में इफेक्ट करती है। देखो पहला क्या है, पहला वेरिएशन आएगा भाई आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है। कैसे आएगा अभी देखो आपको बताता हूं, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल में कैसे आएगा, जो थ्योरी आती है ना और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही राजस्थान जेईई में इजी होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ी, रिवीजन कम भी हो ना, तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो थ्योरी तो सब फोड़ेंगे, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इतना टफ है ना कि थ्योरी भाई सबने पढ़ रखी है पहले से, और थोड़ा बहुत रिवाइज भी करके चल जाएंगे, तब भी आपके राजस्थान जेईई लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो थ्योरी में तो बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, जिसने सिलेबस कंप्लीट किया होगा वो सारे क्वेश्चन कर सकता है वहां पे। वेरिएशन आएगा न्यूमेरिकल में, अगर आपके मान लो एग्जांपल के तौर पे 10-12 क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को, ठीक है, हर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जिसने लगाया होगा ना वो यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर देगा। अगर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। मान लो अगर आपकी न्यूमेरिकल थोड़ी सी गड़बड़ हुई और आप 5 ही कर पाए, तो यहाँ पे आराम से वेरिएशन आ सकता है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, वैल्यू सही से पुट नहीं करी, यूनिट्स को सही से कन्वर्ट नहीं किया, तो आराम से वेरिएशन यहाँ पे आ सकता है 4-5 नंबर का, और वही सिलेक्शन को अंदर बाहर कर देगा, फिर रैंक को ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर यहाँ पे आईएएस का प्रीलिम्स होता ना, तब यहाँ पे भाई कॉन्सेप्ट का रोल भी आता है और न्यूमेरिकल का भी आता है, लेकिन आपके भाई जेईई का एग्जाम है, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल बड़ा रोल प्ले करेगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद देखो दूसरा जो मेन आएगा ना वो आएगा भाई पूरे सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर ये वाला सब्जेक्ट छोड़ दूं या फिर ये आधा पढ़ लूं तो काम चल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन इतना टफ है ना कि भाई लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा। अगर तुम कुछ छोड़ जाते हो तो 100% पीछे होगे। क्यों? देखो कई बार क्या होता है आईएएस में कुछ छोड़ देते हो तो आपकी किस्मत अच्छी होती है कि आपने जो सिलेबस छोड़ा ना उसमें से टफ क्वेश्चन आ गया तब बच सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं है भाई, अगर आपने कुछ छोड़ा और अगर उसमें से क्वेश्चन आया तो वो लोग पक्का सोल्व करेंगे आपको कॉम्पिटिटर, क्योंकि टफ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सिलेबस आप छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ते समझ लो पीछे हो गए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो पढ़ेगा ना वही सिलेक्शन लेके जाएगा, पहली बात है ये। उसके बाद देखो तीसरा जो मेन रोल प्ले करेंगे ना वो करेगा भाई रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कैसे रोल प्ले करेगा वो बताता हूं। ये बोलोगे यार ये तो कॉमन सी बात है, ये कॉमन नहीं है, आपके यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगा। देखो कैसे, कुछ लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जैसे वो बोलते हैं ना यूथ पब्लिकेशन लगा लेते हैं, वो लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना भाई उनकी ये गलती होगी न्यूमेरिकल वाले, अगर आपने 10 न्यूमेरिकल लगाए ना अलग अलग जगह से तो आपके चांस ज्यादा है कि वो गलत होएगा। अगर आपने एक ही तरीके के न्यूमेरिकल को बार बार लगाना तो ज्यादा चांस है कि सही होगा। सिर्फ जेई लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना न्यूमेरिकल घुमाते ही नहीं है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपको इतना आना चाहिए, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके के डेटा होते हैं और उनको उठा के इस तरीके से इसमें रखो और इस तरीके से सोल्व करो, ठीक है। तो 10 न्यूमेरिकल पढ़ोगे, थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर होगी और आप जो है 10 के 10 रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो जो लोग जो है भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं ना वो पिट सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सुधारने न्यूमेरिकल के ऊपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना, क्योंकि थ्योरी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कितने क्वेश्चन पढ़ लो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई मतलब नहीं है ज्यादा क्वेश्चन लगाने का। और न्यूमेरिकल भाई यहाँ पे जो है ज्यादा डेप्थ में पूछा ही नहीं जाता, तो यहाँ पे वो भी बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात होगी, नंबर ऑफ रिवीजन जो ज्यादा करेगा ना वो निकल जाएगा, ना कि जो है ज्यादा क्वेश्चंस लगाएगा वो निकलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई रिवीजन की, कहाँ पे आपके डिफरेंस आएगा। चौथी देखो, चौथा जो होएगा ना भाई वो होएगा तुम्हारे पास में क्या, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके 20 से कम नंबर आएंगे ना वो पक्का खतरे में। राजस्थान जीके में आपके 40 में से 20 नंबर आने ही चाहिए। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं आर्ट एंड कल्चर छोड़ देता हूँ, राजस्थान जीके को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, टेक्निकल को थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ। एक बात ध्यान रखना भाई, आजकल टेक्निकल सबका अच्छा है, कोचिंग वाले सबका अच्छा करा देते हैं, और टेक्निकल में एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ऊपर नंबर ला पाना बहुत ही मुश्किल है। कितने ले आओगे यार, 80 में से 70 ले आओगे, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो मैं तो 80 में से 80 ले आऊंगा, तो तुम मूर्ख हो भाई, तुम 75 भी नहीं ला सकते, ठीक है। ला भी सकते हो लेकिन बहुत ही रेयर केस है कि आप 75 से 80 के बीच में जा पाओगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो उन्होंने डिलीट ही कर दिए थे 120 में से पिछली बार, ठीक है। तो ऐसी बात है, इससे ऊपर आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप इन 20 से नीचे जाते हो तो पूरा पूरा खतरे में जा रहे हो यार। पिछली बार की कट ऑफ देखी थी ना, वो 5 साल पहले की कट ऑफ थी। तो अगर आप जो 20 नंबर राजस्थान जीके में नहीं ला पा रहे तो 100% खतरे में आ जाते हो। टेक्निकल कितना ही अच्छा होए लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां तो होती है। तो जो चौथा रोल प्ले करेगा ना वो करेगा तुम्हारे राजस्थान जीके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इतने नंबर आने चाहिए। पांचवा जो होगा ना ऐसे टेक्निकल भी रोल प्ले करेगा। कैसे? टेक्निकल में भाई आजकल लोग इतने धुरंधर है कि आपके मिनिमम 60 नंबर तो आने ही चाहिए। अगर आप 60 नंबर यहाँ पे ले आते हो, ठीक है, यहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत लेग करते हो ना तो राजस्थान जीके इतना भी इजी नहीं है कि आप 30 से नंबर ऊपर ला सकते हो। तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बिठाओगे ना तो दोनों की एक मिनिमम लिमिट है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 60। अगर इससे कम आपके आ रहे हैं टेस्ट के अंदर तब आप खतरे में हो, आपको सुधारना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद देखो तुम्हारे पास है छठे नंबर पे भाई क्या आ जाता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ये बड़ा रोल प्ले करेगी, देखना कैसे, मैं बताता हूँ तुमको। जो ऑफलाइन पेपर सॉल्व करेगा ना वो निकलेगा यहाँ पे। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे भाई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रोल इसलिए प्ले करेगी क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना भाई, कॉन्फिडेंस रखना लास्ट तक। देखो ऑनलाइन में तो क्या होता है ना, तुम्हारे पास बहुत ही आसान क्या होता है ना, तुम्हारे पास रेड ग्रीन येलो ऐसे करके तुम्हारे कलर आ रखे होते हो हर क्वेश्चन पे। तो आपको कौन से क्वेश्चन को वापस रिवाइज करना है, देखना है, वो आपको आराम से पता चल जाता है। वहाँ पे अलग से प्लेट होता है। लेकिन ऑफलाइन पेपर आएगा कोई 20 पेज का, ठीक है, कम से कम 20 पेज का पेपर आएगा, उसमें पन्ने पलटने में रह जाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है पेपर को सोल्व करने की, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन पेपर को सोल्व करने की टेक्निक बिल्कुल अलग होती है
ऑफलाइन को बिल्कुल अलग। लास्ट के वीक में जो 5 पेपर लगाएगा ना मिनिमम ऑफलाइन के, चाहे घर बैठ के लगाओ चाहे कोचिंग में लगाओ, ठीक है, कैसे भी लगाओ, लेकिन 5 ऑफलाइन पेपर सॉल्व करने हैं और वहां पे आपको अपनी जो पेपर सॉल्व करने की ना टेक्निक डेवलप करनी है कि ऑफलाइन पेपर में किस तरीके से कौन से क्वेश्चन पे मेरे को गोला मारना है, कौन से क्वेश्चन पे हैश लगाना, कौन से पे स्टार लगाना, कौन से को काट देना, ठीक है, ये सारी टेक्निक आपको डेवलप करनी है इन 5 पेपर में, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, ठीक है। तो ये चीज है भाई, ऑफलाइन पेपर जो 5 लगाएगा ना वो निकलने के चांस ज्यादा है, भले ऑनलाइन आप 100 लगा लेना, ठीक है, खतरा हो सकता है यहाँ पे। सब कुछ पढ़ने के बाद में ये जो 6 गलतियां अगर कोई सुधार लेता ना तो उसके चांस बन जाते भाई सिलेक्शन के पूरे पूरे। अब देखो 2 गलतियां जो यहाँ पे बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, बाकी एग्जाम में वो करती है। पहली है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल नहीं प्ले करेगी, क्यों? क्योंकि 120 तो है मिनट और 120 ही तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये एसएससी का एग्जाम होता तो इन्हीं 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते और वहां पे टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल आ जाता, लेकिन राजस्थान जेईई में ये रोल ज्यादा प्ले नहीं करेगी। थोड़ा बहुत जो है आप किसी क्वेश्चन में टाइम खपा भी देते हो तब भी बच सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट का नहीं होगा। दूसरा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते आईएएस गेट की तरह, तो कॉन्सेप्ट का बड़ा रोल नहीं होगा। तो जो लोग थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है ना कि सर मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, मैं तो खुद से पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, उनको डरने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट खराब भी है ना, अगर तुम रट के चल गए ना तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तुमने प्रैक्टिस किया, थ्योरी को रट लिया ना, आराम से काम हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट और टाइम मैनेजमेंट की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एक बंदे ने मेरे को बोला था सर मेरे जो है फॉर्मूले में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कैलकुलेशन में। कोई टेंशन नहीं है यार, तेरे को क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा ना बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। यहाँ पे टाइम की कमी नहीं है, ठीक है। तो इन 2 चीजों की वजह से डिप्रेशन में नहीं आना और 6 चीजों का तुमको ध्यान रखना है और पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से अपनी टेक्निकल की पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी यहाँ पे भाई कंप्लीट हो जाती है। राजस्थान जीके की अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेक्शन होएगा भाई तुम्हारा ही होएगा अगर कॉन्फिडेंस रखा तो। सच बात ये है भाई, जेईई का एग्जाम है, 60 दिन में आराम से क्रैक किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है भाई। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।